SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में SC/ST समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कस्बे में रैली निकाल SDM सीमा खेतान को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल से सैकड़ों की संख्या समाज के बंधुओं ने रैली निकाल विरोध जताया। रैली कस्बे के मुख्य वर्गों से होती हुई SDM कार्यालय पहुंची, जहां SDM को आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ज्ञापन सौंपा। कानून व शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे एवं ड्रोन से निगरानी भी की गई। रैली में DSP मनीषा मीणा, तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा, थानाधिकारी रामजीलाल मीणा मौजूद रहे। वहीं रैली में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा ने भी संबोधित किया। रैली कस्बे के पंचायत समिति पर संपन्न होने पर राहत की सांस ली। वहीं रैनी में SDM नवनीत कुमार को ज्ञापन सौंपा गया व टहला में तहसीलदार दुष्यंत कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। राजगढ़, रैनी, टहला कस्बे में शांतिपूर्ण बंद रहे। आज जो SC/ST मिलकर 30 अगस्त को भारत बंद का जो आह्वान किया है, सारे हिंदुस्तान में भारत बंद किया जा रहा है। ये सांकेतिक तौर पे SC/ST का आम लोगों से समर्थन की अपील के तौर पर किया गया है और मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सारे व्यापारी मंडल को, हिंदुस्तान के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के शहर के लोगों को, सबको, जिन्हें सबने मिलके और इसमें समर्थन दिया, आगे आके समर्थन दिया है। प्रशासनिक सहयोग भी मिला है। अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए गांधी जी के विचारधारा के लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने सब लोगों से अपील की, हमारे कार्यकर्ताओं से हमने अपील की, किसी को भी जन भावना को ध्यान में रखते हुए जो लोगों की आवश्यक सेवा है उनको किसी भी तरह से अपन को बाधित नहीं करना। जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल स्टोर है, हॉस्पिटल है, बीमारों के लिए दूध चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, उनमें अपन को किसी भी तरह का व्यवधान पैदा नहीं करना है। आम लोगों को परेशान करने की हमारे लोगों की बिल्कुल भी मन इच्छा नहीं है। हम सब लोगों से अपील करते हैं कि हमें समर्थन देवे और हम किसी का हक नहीं मांग रहे। SC/ST के लोग हैं जो इनको संविधान में जो अधिकार दिया है और संविधान में जो आरक्षण दिया है उसका ये लिखा हुआ है साफ सुथरा। अलग अलग लोग हैं जो उसका अलग अलग अर्थ निकाल देते हैं, वो उनका सोच हो सकता है, लेकिन विद्वान ये बताते हैं सारे कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक सोशल स्टेटस के आधार पे ये इनका रहन सहन है, खान पीन है, सोशल स्टेटस के आधार पे दिया हुआ है, ना कि आर्थिक आधार पे इनको रिजर्वेशन दिया गया है। अब विभिन्न ग्रुपों को मान लो EWS को आर्थिक आधार पे दिया है, हम उसका भी समर्थन करें, उन लोगों को भी देवें, हम उनका भी समर्थन करते हैं। OBC को 21% दिया, उसका भी हम समर्थन करें, लेकिन जो अधिकार SC/ST को दे रहे हैं उनको क्यों लड़ाने की मुहिम कर रहे हैं? ये लड़ाने की सुनिश्चित योजना है सरकार की, भारत सरकार की सुनिश्चित योजना है और आज से नहीं है। ये पिछले 10 साल से इसको कर रहे हैं। 10 साल से सरकार है जो इसके लिए योजना बना रही है और योजना भी क्यों नहीं बनाएगी? यहाँ की हिंदुस्तान की जनता ने उनको जो प्रचंड बहुमत दिया है, सरकार की किसी की भी बात नहीं करे। उनका क्या है, पिछले 10 साल में केंद्रीय संस्थाओं पे, प्रांतों की अधिकांश संस्थाओं पे उनका कब्जा होने के कारण, प्रचंड बहुमत होने के कारण अपना वो जो मूल कर्तव्य है उनको भूल के अपने रास्ते से विचलित हो गए और विचलित होके अहंकार होता है। वहाँ प्रचंड बहुमत मिलता है, उससे अहंकार आ जाता है और अहंकार के कारण जहाँ अहंकार होता है, प्रचंड बहुमत होता है, वहाँ निरंकुश पवित्र सत्ता होती है। निरंकुश जिसमें कोई अंकुश नहीं होता, इसलिए 20 साल से इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। मोनोपोली लागू कर रहे हैं और सब लोगों को ये आरक्षण में बांट के आपस में, अंग्रेजों से भी बुरी नीति है, अंग्रेजों से भी खराब नीति है, इन्हीं को आपस में लड़ा दो और लड़ा के इनको खत्म कर दो। सब लोगों से मेरा निवेदन है, मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन है कि हमें हमारा अधिकार ही दे दो, हम किसी का मांग नहीं रहे। ये वंचित लोग हैं, इनको लड़ाओ मत। लड़ाओगे तो ये क्या है, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि परतंत्र भारत की तरफ, लोकतंत्र में होते हुए सबसे मजबूत लोकतंत्र परतंत्र भारत की तरफ ले जाना उचित नहीं होगा। और अभी जो आपने देखा होगा, लेटरल भर्ती एंट्री, डोर एंट्री, प्रशासनिक अधिकारियों को जो चयन किया जाता है, पहले 400 ले लिए इनने, एमता में 400 भर्ती कर लिए। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने विज्ञापन देखा होगा, 45 के आसपास उसमें वैकेंसी निकाली थी। SC/ST का पहले भी 400 में नहीं था, इसमें भी कोई पोस्ट उनने क्रिएट नहीं की, एक को भी नहीं लिया।
और मीडिया के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन लोगों का हक है जो छीनो मत, उन लोगों को अपने अधिकार दीजिए। और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में बनाते हैं, आप सब लोग मीडिया के बंधु जानते हैं कि वो उन लोगों को बनाते हैं जो बहुत अनुभवी आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा विवेकशील हो जाते हैं, उन लोगों को लगाया जाता है और एक बाहर से निकाल के, फैक्ट्री से निकाल के एक को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। वो साइन मशीन है। सरकार के जो निर्णय होते हैं उनपे साइन मशीन है। आईएएस ऐसे थटके जाते हैं, वैसे साइन मशीन नहीं बनते। इसलिए इनकी सोची समझी रणनीति है, उसको खत्म किया जा रहा है। आप सब लोगों ने, सारे बंधु ने, हिंदुस्तान के सारे व्यापारियों ने हमारा सहयोग किया एसटी एससी की वर्ग का, तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको तहे दिल से इस मौके पे धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है, इस वंचित वर्ग का आपने सहयोग किया है, जिसके लिए तहे दिल से हिंदुस्तान, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, उनको शुक्रिया अदा करता हूं। और भाईचारा कायम रहे। अपना राजगढ़ है जो भाईचारे के लिए जाना जाता है, प्रेम से रहें और प्रेम से इसको अपना अधिकार मांगे, और अधिकार जो हमारे लोग मांगे उनके लिए आप लोगों ने जो समर्थन किया उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार ने जो लेटरल भर्ती एंट्री की निकाली थी, और उनने क्या पहली बार मोदी सरकार ने घुटने टेके कि अपनी विज्ञप्ति उनको वापस लेनी पड़ी है, क्योंकि गलत निर्णय था। पैन कार्ड वहां से ले लेते हैं, और आज सत्ता पक्ष और विपक्ष भी मजबूत है, उसके सामने उनने झुके और इन लोगों की मांगों के सामने झुके। आगे भी अच्छा करेंगे। सुने मैं भारत सरकार के निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से करवाए और इसको पूरा लिखित में आश्वासन दे कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो यही हमारा निवेदन है, यही हमारी प्रार्थना है सब लोगों से। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशाल लोकतांत्रिक देश भारत में सामाजिक समानता के लिए संविधान प्रदत्त आरक्षण की कुछ व्यवस्था की गई है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए उनके सामाजिक समानता लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसमें समय पर भारत सरकार से कोई न कोई छेड़खानी उसकी को कमजोर करने की बार बार कोशिशें जारी रही हैं। हाल ही में 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में उपवर्गीकरण से संबंधित निर्णय पारित किया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन उस निर्णय से हम सहमत नहीं हैं। उस उपवर्गीकरण के निर्णय का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। इसलिए हमारी भारत सरकार से आज के इससे भारत बंद के जरिए ये गुजारिश है कि इस निर्णय को निरस्त कराएं, अपने लोकसभा में इस तरह का निर्णय पारित करें, अध्यादेश लाएं, ताकि ये जो निर्णय है वो निरस्त हो सके और आरक्षण की मूल संरचना बरकरार रह सके, उसमें किसी प्रकार की कोई शेष छेड़खानी ना कर सके। आज का कार्यक्रम हमारा पूरे बाजार को शांतिपूर्वक प्रेम भाव से बंद कराने का, पूरे भारत बंद के तहत राजगढ़ में भी बंद का कार्यक्रम रखा गया। हमारे राजगढ़ वासियों ने, प्रतिष्ठानों ने हमारा सहयोग करते हुए पूरे प्रतिष्ठान आज बंद रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का ये भारत बंद राजगढ़ क्षेत्र में 100% बंद रहा है, सफल रहा है। और पूरे बाजार को बंद कराते हुए हम कोर्ट परिसर में आए हैं। यहाँ की सर्वोच्च प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के एसडीएम साहिबा को हमने ज्ञापन दिया है इसी संदर्भ में जो हम चाहते हैं। और उसके बाद अब हमारा आगे ज्योतिबा फुले चौक होते हुए पंचायत समिति जाकर के एक सभा के रूप में हमारा देशभक्त करने का कार्यक्रम है।